अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह से 15 रोज़े गुज़र चुके हैं और मज़ीद 15 रह गए हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान जा रहा है। और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फ़ालूदा आइसक्रीम। रिसेंटली मैंने आपसे शेयर की है ये रेसिपी। कुछ बचा कचा मवाद था तो मैं दिन के किसी पहर ये बच्चों को बना के दे रही थी। और यहाँ पर रमज़ान व्लॉग में आप अक्सर मेरी वीडियोज़ के ही देखने को मिलेंगी, लाइक इफ़्तार दावतें हो रही हैं या इफ़्तार दावतें दी जा रही हैं। और जनाब यहाँ पर हम इफ़्तार दावत दे रहे हैं, लाइक मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड्स को इफ़्तार दावत पे बुलाया हुआ है। और जब भी दावत का सीन होता है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पहले से प्रिपेयर करनी होती हैं, लाइक मैरिनेशन वगैरह। तो यहाँ पर मैं थ्रेड चिकन बना रही हूँ और उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ समोसा रोल पट्टियाँ थी मेरे पास, उनको ऐसे मैंने रेशे काट लिए थे, चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तो ये भी बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग और डिलीशियस ये रेसिपी है। लास्ट रमज़ान मैंने आपसे शेयर की थी, अगर हो सका तो आप भी शेयर करूँगी। और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है उसको अच्छे से कोट कर दूँगी। ये जो हमने पट्टियाँ जिनके हमने ना थ्रेड्स बना लिए हैं, तो बस रख दूँगी और इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि अगले दिन मैं इनको डीप फ्रोस्ट करके डीप फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर सबसे पहला काम मैंने ये किया था और बस वन बाय वन जो मुझे लग रहा था, जो भी मुझे कन्वीनियंट लग रहा था वो मैं करती जा रही थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी रोल, और रोल के सबसे पहले तो फिलिंग रेडी कर रही थी, क्योंकि पट्टियाँ तो मैं रेडीमेड यूज़ करती हूँ, मैं घर पे नहीं बनाती टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पर रोल की फिलिंग के लिए मैंने मिक्स सब्जियाँ, बोनलेस चिकन श्रेडेड, और यहाँ पर मैंने नूडल्स भी ऐड किए थे, स्पैगेटीज़ वो मैंने ऐड की थी, बॉइल्ड वो डाल रही थी, और सिंपल स्पाइसेस ऐड करके अच्छा सा मैंने स्टफिंग रेडी कर ली थी। इसके साथ ही नेक्स्ट मैंने समोसों की फिलिंग ही साथ साथ रेडी कर ली थी, और साथ साथ में शूट कर रही थी अपने कुछ भी जो रेसिपीज़ जो मैंने आप सबके साथ शेयर करनी होती हैं। और जी अब बारी आ गई थी समोसों की फिलिंग के लिए, मैं उनकी फिलिंग रेडी कर रही थी। और जी यहाँ पर अब मैं बना रही थी पिज़्ज़ा बॉल्स, या आप कहते हैं चिकन स्टफ्ड बन्स, एज़ यू लाइक। और यहाँ पर सिंपल मैंने चिकन मैरिनेट किया, उसको रेडी किया, कुछ सिंपल स्पाइसेस ऐड किए, शिमला मिर्च क्यूब्स कटिंग, अनियन, टमाटर वो ऐड करके, और अच्छा सा मैंने स्टफिंग रेडी कर ली थी। डो सिंपल जैसे पिज़्ज़ा डो होती है वो रेडी की है, और ऐसे फिलिंग करके, और ऊपर में ये जो येलो पार्ट है अंडे का, इसको अच्छे से फेंट के मैं इससे ब्रशिंग कर रही हूँ। ये ज़रूर किया करें बेकिंग आइटम्स में, ख़ास तौर पे जब आप ब्रेड वगैरह बनाते हैं, इससे बहुत एक प्यारा सा यूनिक सा कलर आता है, जिससे एक प्रेजेंटेबल लुक भी आती है। तो जनाब यहाँ पर ये करने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ सेसमे तिल थे, वो ऐड किए थे और रेस्ट पे रख दिया था 5 मिनट के लिए। तो बस अब मैं इसको कर रही थी बेक। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि लाइक फ्राइड आइटम्स इस कदर होते हैं रमज़ान में, तो एक दो आइटम्स आप ऐसे ज़रूर रखा करें, ख़ास तौर पे दावतों में, जो बेकिंग होने चाहिए, जो बेक आप कर लें, ताकि हर कोई फ्राई आइटम्स शायद नहीं भी खाता शौक़ से, तो ये ऑयल फ्री भी बेहतर होता है। ऊपर मैं बटर से ब्रशिंग करी थी, ये ज़रूर किया करें, इससे भी बड़ा एक अच्छा टेस्ट आता है। तो बहरहाल ये भी रेसिपी मेरी रेडी थी, और इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि बाद में जब सर्व करूँगी तो माइक्रो कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पर ऑल टाइम सभी के मोस्ट फेवरेट छोटे बड़े जो भी हों, चिकन चाउमीन मैं बना रही थी। मुझे लगता है कि ये तो जब भी आप इफ्तार पार्टी करें ना, ये मुझे लगता है मस्ट हैं। बहुत लाइट से होते हैं। और जनाब यहाँ पर मशरूब रेडी करने थे, ये काम मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है। सिंपल मैंने यहाँ पे लेमन सोडा वाटर वो रेडी करना था, और पाइनएप्पल फ्लेवर में जूस रेडी करना था, और
रूह अफ़ज़ा था ये मेरे पास, और इनको सिंपल मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके सारे फ्लेवर जिसमें जो ऐड करने थे वो ऐड करके रख दिए थे, ताकि शुगर मेल्ट हो जाए। एंड में मैं इसमें आइस क्यूब्स या ठंडा पानी जो भी ऐड करना हो वो कर दूँगी। खजूरों की फिलिंग कर दी थी पहले से ही, और यहाँ पर जनाब हो रही थी दही भल्लों की तैयारी। दही भल्ले मैं बना रही थी। तो भल्ले भी मैंने रात को बना के रख दिए थे। अब ये नेक्स्ट डे मैं उनको रेडी कर रही थी। और यहाँ पर मैं रेडी कर रही थी स्वीट के तौर पे बेसिकली जलेबियाँ इस्तेमाल होती हैं। इस बार मैंने ऐसा सोचा कि जलेबियाँ नहीं लूँगी। लाइक मुझे ये था कि लास्ट टाइम मैंने इफ़्तार पार्टी की थी अपने इन लॉज़ में सबकी, तो जलेबियाँ मतलब मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि वो लानी है, एंड में वो लाना ही भूल गए। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फ़ील हो रहा था कि स्वीट में कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने डम्पलिंग रेडी कर दी थी। ये तो मतलब जलेबियों से भी आगे इसका टेस्ट है। जो ही आप ये बाइट लेते हैं ना, बाइट साइज़ लगता है आप जैसे डोनट्स का बाइट ले रहे हैं। और ये भी सब बहुत पसंद करते हैं। मेरे बच्चों का तो ये मोस्ट फेवरेट है, और पर्सनली मैं ख़ुद भी पसंद करती हूँ। इनको भी मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था, और शुगर सिरप से सिंपल मैंने इसके ऊपर ना थोड़ी सी गार्निशिंग कर ली थी, और लास्ट में कुछ पिस्ता काट के ऐड कर दिए थे। ये पकोड़ों का जो मिक्सचर है वो भी मैंने बना दिया था, थिक थिक सा बनाया था, ताकि ये अक्सर थोड़ा टाइम गुजरता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो कम बेसन ऐड किया था और बस मिक्स कर लिया था। जो चीज़ें मुझे फ़ील हो रहा था बनानी है वो मैं बना के बस फ्रिज में रख रही थी। और जनाब फ्रूट चाट मैं एंड में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग आप पहले कर देते हैं तो आयरन निकल आते हैं, उनका कलर थोड़ा स्पॉइल हो जाता है, जैसे एप्पल्स, बनानास तो बहरहाल ये मैंने बनाई थी मैक्सिमम इफ़्तार से कोई 3 घंटे पहले इनको बना के मैंने अच्छी सी ये मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट है। फ्रूट चाट पे तो कोई कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ इफ़्तार में खजूर के बाद सबसे पहला जो आइटम है ना भाई, वो फ्रूट चाट है जो सभी खाते हैं, और थोड़ा हेल्दी वर्जन भी है। तो जनाब यहाँ पर मैं आपसे ख़ास टिप शेयर कर रही हूँ। जब भी आप दावत करें ना, चाहे डिनर हो, ब्रंच हो, लंच हो, ये इफ़्तार पार्टी हो, इसमें सबसे पहला काम जो मतलब होना चाहिए, जो आप दिमाग में रखते हैं, जो जो चीज़ें आपने बनानी है, जो जो आपने प्रिपेयर करना है, या जितने लोग हैं जिनकी आप दावत बना रहे हैं, टेबल पहले से सेट कर दें। और ये काम मैंने आई थिंक कोई असर ज़ोहर के दरमियान में मैंने कर दिया था। मैंने क्या क्या आइटम्स बनाए, उनके बाउल्स मैंने रख दिए थे, ग्लास, बाउल्स, प्लेट्स, स्पून सब मैंने रख दिया था। फिर उसके बाद सॉसेस होती हैं, चटनियाँ होती हैं, वो मैंने रख दी थी, क्योंकि उनका ख़राब होने का तो है अच्छा नहीं होता, लाइक वो रख दी। फिर ऐसे ही वन बाय वन जो मुझे बेहतर लग रहा था फिलिंग करके रख रही थी। और इस पॉइंट पे जब आप बर्तन रख देते हैं ना खाली टेबल पे, आपको ध्यान में रहता है कि क्या आपने अब बनाना है क्या नहीं बनाना, क्योंकि अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ू का चीज़ एंड में मैरिनेट की हुई रखी होती है, मैं भूल जाती हूँ। तो जनाब बाद में ख़्याल आता है जब मेहमान चले जाते हैं, ओहो हमने तो ये भी बनाना था। तो बहरहाल ये बिल्कुल एंड टाइम था। एक आपको बाउल खाली दिख रहा है, ये रोल्स अभी फ्राई हो रहे थे, बस वो भर जाने थे। तो ये थी हमारी इफ़्तार पार्टी। डिनर में जस्ट बिरयानी थी, और बिरयानी के साथ सैलड चटनी क्योंकि बिरयानी हो तो कुछ मज़ीद चाहिए नहीं होता। ये था व्लॉग इफ़्तार पार्टी का। मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।